अब प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, प्लांट मूवमेंट। देखिए यहाँ पर हमने साफ दिखा रखा है कि प्लांट मूवमेंट दो तरह के हैं। एक कहलाता है लोकोमोशन मूवमेंट और दूसरा कहलाता है कर्वेचर मूवमेंट। अब हम लोग पहले बात करेंगे कि लोकोमोशन मूवमेंट का क्या मतलब है। लोकोमोशन मूवमेंट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ होल ऑर्गेनिज्म, यानी इस कैटेगरी के अंडर वो मूवमेंट आते हैं जहाँ पर पूरा का पूरा प्राणी ही एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, यानी मूवमेंट ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म है, उठ के वो दूसरी जगह चला गया, इसे आप कहेंगे लोकोमोशन मूवमेंट। इस मूवमेंट या लोकोमोशन मूवमेंट की कैटेगरी के अंडर में दूसरी बात आती है कि मूवमेंट ऑफ सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मूवमेंट्स ऑफ सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब सेल में पाई जाने वाली चीज़ों का सेल के ही अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना भी एक प्रकार का लोकोमोशन मूवमेंट है। तो जब भी लोकोमोशन मूवमेंट की बात आएगी हम लोग दो बातें ध्यान रखेंगे कि पूरे ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट या सेल में पाए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मूवमेंट लोकोमोशन मूवमेंट कहलाता है। इसके ठीक परस्पर यानी पैरेलल में कर्वेचर मूवमेंट के लिए देखिए क्या कहा जाता है। यहाँ पर पूरा ऑर्गेनिज्म मूव नहीं कर सकता, यहाँ पर मूवमेंट होगा प्लांट ऑर्गन्स का, किसी एक प्लांट ऑर्गन का मूवमेंट दिखाई देगा, पूरे ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट यहाँ नहीं होगा। तो ये दो कैटेगरीज हुई जो प्लांट मूवमेंट में बताई जाती हैं। दोनों कैटेगरीज में एक कैटेगरी है मूवमेंट ऑफ होल ऑर्गेनिज्म या सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट, तो आप देख रहे हैं वो लोकोमोशन मूवमेंट है, और दूसरे में प्लांट ऑर्गन, वर्ड यहाँ लिखना है, प्लांट ऑर्गन का मूवमेंट ये कहलाता है कर्वेचर मूवमेंट। अब हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे लोकोमोशन मूवमेंट की, ये वाला पार्ट, लोकोमोशन मूवमेंट। और लोकोमोशन मूवमेंट में दो कैटेगरी हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। पहली कैटेगरी में देखिए, पहली कैटेगरी में हम ऐसे लोकोमोशन मूवमेंट्स को रखेंगे जिनके होने के लिए इंटरनल फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स की वजह से ऑर्गेनिज्म में होने वाले लोकोमोशन मूवमेंट की बात करें, तो अगर लोकोमोशन मूवमेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है तो ऐसा लोकोमोशन मूवमेंट कहलाता है ऑटोनॉमस और स्पॉन्टेनियस। ऑटोनॉमस और स्पॉन्टेनियस, तो ये पहले प्रकार का वो। दूसरे में देखिए, दूसरा जो मूवमेंट या लोकोमोशन मूवमेंट है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण हो रहा है, यानी अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, या आप कह सकते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस। ऐसे प्लांट मूवमेंट को या ऐसे लोकोमोशन मूवमेंट को जो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड मूवमेंट्स। इंड्यूस्ड
दूसरा नाम इनका एक इम्पॉर्टेंट है पैराटोनिक मूवमेंट, और तीसरा नाम सबसे ज़्यादा सुनाई देता है, दैट इज़ टैक्टिक मूवमेंट्स। तो ये दो कैटेगरी हैं लोकोमोशन मूवमेंट की। अब हम लोग पहले इस कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे, ऑटोनॉमस। मूवमेंट्स। ऑटोनॉमस मूवमेंट्स। अब यहाँ पर ऑटोनॉमस मूवमेंट में हम लोग 3 कैटेगरी की स्टडी करेंगे। 3 कैटेगरी यहाँ बनाएंगे, यानी जितने ऑटोनॉमस मूवमेंट्स हैं इनकी 3 कैटेगरी की स्टडी करेंगे हम। पहली कैटेगरी का नाम देखिए। पहली कैटेगरी का नाम है सीलियरी या फ्लैजिलरी मूवमेंट। सीलियरी या फ्लैजिलरी मूवमेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीलिया और फ्लैजिला का मूवमेंट होगा, और वो भी एक इंटरनल फैक्टर है। यहाँ पर जो लोकोमोशन मूवमेंट दिख रहा है वो सीलिया और फ्लैजिला की वजह से दिख रहा है। इसमें एग्जाम्पल लिख लिए जाएं। ऐसा ऑटोनॉमस लोकोमोशन मूवमेंट दिखाई देता है क्लैमाइडोमोनास में, जानते हैं ग्रीन एल्गी है। दूसरा वॉल्वॉक्स में, और तीसरा पैरामीशियम में। तो ये उन ऑर्गेनिजम्स के उदाहरण हैं जहाँ पर ऑटोनॉमस लोकोमोशन मूवमेंट होता है, और वो भी कौन सा, सीलियरी या फ्लैजिलरी। अगले पार्ट की तरफ हम लोग आते हैं, और वो पार्ट है अमीबॉइड। अमीबॉइड मूवमेंट, ये बायोलॉजी वाले बहुत छोटे क्लासेस से पढ़े रहते हैं। अमीबॉइड मूवमेंट। अब अमीबॉइड मूवमेंट मेनली होता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, फॉल्स फुट या सूडोपोडिया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स जो अमीबॉइड मूवमेंट के लिए जिन ऑर्गेनिजम्स के हैं वो हैं अमीबा, खूब पढ़े रहते हैं। अमीबा में सूडोपोडिया की मदद से मूवमेंट होता है। दूसरा है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड में अमीबॉइड मूवमेंट मेनली दिखाई देता है बाई प्लाज्मोडियम। तो स्लाइम मोल्ड के केस में प्लाज्मोडियम द्वारा मेनली अमीबॉइड मूवमेंट दिखाई देता है। ये 2 कैटेगरी हो गई। अब तीसरे पे हम लोग आते हैं, वो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जिसे हम लोग साइक्लोसिस भी कहते हैं, कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का बहते रहना। इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के। पहली कैटेगरी देखिए इसकी, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की पहली कैटेगरी है रोटेशन, और दूसरी कैटेगरी है सर्कुलेशन। अब रोटेशन का क्या मतलब है और सर्कुलेशन का क्या मतलब है, अलग अलग देख लिया जाए। यहाँ पर हम एक सेल बना रहे हैं, प्लांट सेल, और इस प्लांट सेल में हमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दिखा रहे हैं। अब इस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के चारों तरफ साइटोप्लाज्म का मूवमेंट हो रहा है,
एक वैक्यूल के चारों तरफ, एक ही वैक्यूल है, उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म का मूवमेंट हो रहा है, ईदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों में से कोई भी हो, लेकिन ये मेनली हो रहा है अराउंड अ सिंगल वैक्यूल। तो अगर कभी सिंगल वैक्यूल के अराउंड साइटोप्लाज्म का मूवमेंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो तो ऐसा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहलाता है रोटेशन। अगले पे आए, यहाँ पर फिर हमने एक सेल ले लिया, प्लांट सेल। प्लांट सेल में छोटे छोटे कई वैक्यूल्स हैं और इसमें से कुछ वैक्यूल के चारों तरफ क्लॉकवाइज साइटोप्लाज्म घूम रहा है और कुछ वैक्यूल के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज साइटोप्लाज्म घूम रहा है। तो जब भी किसी सेल के अंदर एक से ज़्यादा वैक्यूल हो और कुछ वैक्यूल के चारों तरफ क्लॉकवाइज मूवमेंट हो साइटोप्लाज्म का और कुछ वैक्यूल के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो तो ऐसा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहलाता है सर्कुलेशन। एग्जाम्पल्स की बात कर लीजिए। रोटेशन मेनली दिखाई देता है हाइड्रिला में और दूसरा है वेलिस्नेरिया। जबकि सर्कुलेशन मेनली दिखाई देता है इन स्टैमिनल हेयर्स ऑफ ट्रेडेस्केंशिया। प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं हम लोग स्टैमिनल हेयर्स ऑफ ट्रेडेस्केंशिया। तो ये पूरा पार्ट हो गया, ये जितना दिखाई दे रहा है ये ऑटोनॉमस मूवमेंट हो गया, यानी ऐसे मूवमेंट जो किसी ऑर्गेनिज्म में होते हैं ड्यू टू इंटरनल फैक्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे ऐसे मूवमेंट, लोकोमोशन मूवमेंट जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, दैट इज इंड्यूस्ड। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है इंड्यूस्ड। नेक्स्ट आ गए इंड्यूस्ड लोकोमोशन मूवमेंट। चलिए, अब इंड्यूस्ड मूवमेंट में हम लोगों ने कहा था कि एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट होता है। पहले केस में एक्सटर्नल स्टिमुलस हम लोग लेते हैं लाइट। तो पहला जो है इंड्यूस्ड लोकोमोशन मूवमेंट है ड्यू टू लाइट स्टिमुलस, लाइट स्टिमुलस की वजह से। और जब भी इंड्यूस्ड लोकोमोशन मूवमेंट में स्टिमुलस लाइट हो तो ऐसे इंड्यूस्ड लोकोमोशन मूवमेंट को हम लोग कहते हैं फोटोटैक्टिक। फोटोटैक्टिक। अब फोटोटैक्टिक में दो कंडीशन आ सकती हैं। जो लाइट की वजह से अगर मूवमेंट हो रहे हैं तो इसके दो कैटेगरी बन सकती हैं। फोटोटैक्टिक की दो कैटेगरी, एक तो ये हो कि लाइट की स्टिमुलस की वजह से पूरा ऑर्गेनिज्म ही चलने लग जाए। लाइट स्टिमुलस है और इसमें होल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, होल ऑफ द ऑर्गेनिज्म मूव्स, पूरा ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा, होल ऑफ द ऑर्गेनिज्म मूव्स। ऐसा कहाँ दिखाई देता है? ये मेनली एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखेंगे क्लेमाइडोमोनास में, ग्रीन एल्गी। क्लेमाइडोमोनास मूवमेंट भी तय कर लेते हैं कि कहाँ से कहाँ होता है। कहते हैं क्लेमाइडोमोनास हमेशा मूव करता है डार्क से लाइट की तरफ, D to L,
डार्क से लाइट की तरफ जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है कि लाइट स्टिमुलस की प्रेजेंस में सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट मूव कर जाएं। सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मूव्स, सेल में पाए जाने वाले जो उसके हिस्से हैं वो मूव करना शुरू कर दें। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका उदाहरण अच्छा है, ये काफ़ी आता भी है। इसका उदाहरण है क्लोरोप्लास्ट, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट, अब क्लोरोप्लास्ट में किस तरह से मूवमेंट होते हैं इसकी स्टडी करेंगे हम लोग। तो क्लोरोप्लास्ट के मूवमेंट की स्टडी करें। पहला क्लोरोप्लास्ट के द्वारा जो फोटोटैक्टिक मूवमेंट शो होता है वो कहलाता है पैरास्ट्रोफिक। पैरास्ट्रोफिक, पैरास्ट्रोफिक, पैरास्ट्रोफिक का मतलब ये है कि ये फोटोटैक्टिक मूवमेंट क्लोरोप्लास्ट शो करेंगे ड्यूरिंग हाई लाइट इंटेंसिटी। यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी हाई हो जाएगी। हाई लाइट इंटेंसिटी में जो क्लोरोप्लास्ट फोटोटैक्टिक मूवमेंट शो करेंगे उसे हम लोग कहते हैं पैरास्ट्रोफिक मूवमेंट। अब ये क्यों होता है वो देखिए। जब लाइट इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है तो उस समय क्लोरोप्लास्ट या जो फोटोसिंथेटिक एपरेटस होता है उसका ऑक्सीडेशन होने का डर लगातार रहता है। हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ा चुके हैं। तो फोटो ऑक्सीडेशन से बचाए रखने के लिए ये मूवमेंट होता है। कैसे होता है वो देखिए। मान लेते हैं ये एक सेल है और इस पे हाई लाइट इंटेंसिटी पड़ रही है। अब क्लोरोप्लास्ट कौन सा मूवमेंट शो करेंगे? पैरास्ट्रोफिक। पैरास्ट्रोफिक मूवमेंट का मतलब देखिए क्या है। पैरास्ट्रोफिक मूवमेंट का मतलब ये है कि जितने क्लोरोप्लास्ट हैं सब जाके साइड में, सेल के साइड में इकट्ठा हो जाएंगे, ऐसे साइड में इकट्ठा हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट एक दूसरे के पीछे छुपना शुरू कर देंगे। साइड में पहुंचेंगे और साइड में भी सब एक दूसरे के पीछे छुप जाएंगे। तो जब एक क्लोरोप्लास्ट दूसरे क्लोरोप्लास्ट के पीछे छुपेगा तो हर क्लोरोप्लास्ट का कुछ सरफेस एरिया जो है वो दूसरे क्लोरोप्लास्ट द्वारा ढक लिया जाएगा। इसका मतलब हर क्लोरोप्लास्ट का सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो अब इस सरफेस एरिया को कम करके ये अब हाई लाइट इंटेंसिटी के नुकसान से अपने को बचा सकते हैं। तो ये है पैरास्ट्रोफिक। अगला मूवमेंट देखिए, वो दूसरा कहलाता है एपिस्ट्रोफिक। एपिस्ट्रोफिक, एपिस्ट्रोफिक का मतलब देख लीजिए। एपिस्ट्रोफिक मूवमेंट तब होता है जब मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी हो। यही सबसे नॉर्मल केस है, मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी। मतलब जब नॉर्मल लाइट इंटेंसिटी होती है, मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी। अब इसमें करना देखिए क्या है कि भाई ये तो क्लोरोप्लास्ट ले लिया आपने, सॉरी ये ले लिया आपने सेल। अब जब मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी होती है तो क्लोरोप्लास्ट चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मिल जाए। तब ये सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं कि साइटोप्लाज्म से ऊपर की, साइटोप्लाज्म से इमर्ज करते हैं, बाहर की तरफ आते हैं, यानी साइड से निकल आएंगे और सेंटर पर पहुंचेंगे ताकि मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सकें। जो साइड में छुप गए थे साइड से निकल के सेंटर पे आ जाएंगे ताकि मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सकें। तो मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी में कैसा फोटोटैक्टिक मूवमेंट दिखाता है क्लोरोप्लास्ट? एपिस्ट्रोफिक। और तीसरा है इसमें एनेस्ट्रोफिक। एनेस्ट्रोफिक, एनेस्ट्रोफिक का क्या मतलब है देखिए। ये एक सेल बना लिया, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं लो लाइट इंटेंसिटी। लो लाइट इंटेंसिटी में मूवमेंट होता है। अब लो लाइट इंटेंसिटी में क्या है कि लाइट बहुत कम है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या हैं
कि सब के सब ऐसे अपने आप को रैंडमली अरेंज करेंगे, ताकि किसी भी तरह से किसी पोजीशन में या किसी ओरिएंटेशन में आकर इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मिल जाए। तो हर जगह क्लोरोप्लास्ट जो हैं अपने मूवमेंट को ओरिएंट करते रहेंगे, इस तरह से चलते रहेंगे कि किसी डायरेक्शन में ही लाइट पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। लेकिन चूंकि यहाँ लो लाइट इंटेंसिटी है, तो इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट तो मिलनी नहीं है, चाहे वो कोई भी तरीके से ही अपना ओरिएंटेशन कर ले, किसी तरह से सेल के अंदर अपने को प्लेस कर ले। तो इस कोशिश में क्या होगा कि सारे क्लोरोप्लास्ट इर्रेगुलर मूवमेंट करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो है वो शो करते हैं इर्रेगुलर मूवमेंट। और इर्रेगुलर मूवमेंट क्यों करते हैं? जस्ट ट्राइंग टू एब्जॉर्ब सफिशिएंट लाइट, किसी तरह से पर्याप्त मात्रा में लाइट मिल जाए, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी बहुत लो है। तो ये बात हो गई हमारी एनेस्ट्रॉफिक की। अब हम लोग आते हैं कि कुछ इंड्यूस मूवमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर स्टिमुलस कोई केमिकल होता है। ये आ गया ड्यू टू केमिकल। अगर केमिकल के कारण या केमिकल स्टिमुलस के फॉर्म में है, तो ऐसा इंड्यूस लोकोमोशन मूवमेंट कहलाता है कीमोटैक्टिक। अब कीमोटैक्टिक में एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल्स हैं कीमोटैक्टिक में एंथेरोजॉइड। जब लोअर प्लांट्स हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि एंथेरोजॉइड्स जो हैं दे आर स्पर्म्स, और ये दो कैटेगरी में बन के तैयार होते हैं, ब्रायोफाइट्स में एंड टेरिडोफाइट्स में। तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में जो स्पर्म्स बन के तैयार होते हैं या मेल गैमीट, उन्हें हम एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं। और ये एंथ्रोजॉइड फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुंचते हैं ड्यू टू अ केमिकल रिलीज फ्रॉम फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो यानी इन एंथ्रोजॉइड का जो मूवमेंट है वो किस स्टिमुलस की तरफ है? कहते हैं केमिकल की तरफ है। वो केमिकल जो फीमेल सेक्स ऑर्गन सिक्रीट कर रहे हैं और इन एंथ्रोजॉइड को उन केमिकल के माध्यम से अपनी ओर बुला रहे हैं, इसीलिए कीमोटैक्टिक मूवमेंट का उदाहरण है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें और इम्पॉर्टेंट है, वो है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड में पीछे हम आपको प्लाज्मोडियम में बता चुके हैं। यहाँ पर स्लाइम मोल्ड के किस भाग की बात हो रही है वो देखिए। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मिक्स अमीबी का। तो ये शो होता है बाई मिक्स अमीबी। मिक्स अमीबी और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन ये करता है अपने मूवमेंट के ज़रिए से, जिसको कहते हैं सूडोप्लाज्मोडियम। फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड सूडोप्लाज्मोडियम। सूडोप्लाज्मोडियम ये हो गया, ठीक है। अब अगली कैटेगरी देखिए क्या है, ड्यू टू वाटर करंट। अगर स्टिमुलस जो है वो वाटर करंट है, ये नाम खूब रटे रहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं रियोटैक्टिक। ऐसे मूवमेंट कहलाएंगे वाटर करंट की वजह से जो होते हैं रियोटैक्टिक। कुछ छोटे छोटे हैं अलग से कैटेगरी, उनको हम इसी के नीचे लिख दे रहे हैं। दूसरा होता है इसमें मूवमेंट ड्यू टू टेम्परेचर। ड्यू टू टेम्परेचर, अब ड्यू टू टेम्परेचर जो होगा उसको हम कहेंगे थर्मोटैक्टिक। थर्मोटैक्टिक। एक और कैटेगरी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, तो ये कैटेगरी कहलाती है गैल्वेनोटैक्टिक। गैल्वेनोटैक्टिक। तो ये पूरी बातचीत हम लोगों ने कर ली लोकोमोशन मूवमेंट की।
अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर्वेचर मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।